सूर्यास्त के बाद भूलकर भी ना करें ये 5 काम। माँ लक्ष्मी हो जाती है रुष्ट और पानी के जैसे बह जाता है पैसा। हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्य देव को जीवन प्रदाता कहा गया है। ये आरोग्य, मान सम्मान और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पंचदेवों में सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कोई दिन रात की संधि की तरह देखा जाता है। शास्त्रों में दोनों समय बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सूर्यास्त के बाद या दौरान कभी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद ये कार्य करना बेहद ही अशुभ माना गया है। माना जाता है कि संध्या के समय जब दोनों बेला मिलती है, उस समय यदि कोई व्यक्ति ये कार्य करता है तो उसके घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है और घर में दरिद्रता, नकारात्मकता बढ़ने लगती है। आइए जानते हैं सूर्यास्त के समय कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद भूलकर भी ना करें तुलसी का स्पर्श। सनातन धर्म को मानने वाले लगभग प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होता है। जिस घर में तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा की जाती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास करती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और न ही इसे स्पर्श करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, सूर्यास्त के समय या बाद में ना करें बुआरी यानी झाड़ू लगाना। सुबह के समय घर की साफ सफाई करना, बुआरी लगाना जितना सकारात्मक माना जाता है, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना उतना ही अशुभ माना जाता है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि संध्या के समय या सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से सौभाग्य का नाश होता है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। संध्या के बाद झाड़ू को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई, बुआरी आदि का कार्य सूरज ढलने से पहले ही निपटा लेना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय सोना वर्जित। हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना और भोजन करना निषेध माना गया है। सूर्यास्त के समय जब दोनों बेला मिलती है, उस समय किया गया भोजन और नींद लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य के साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 4, रात को बाल कटवाना या संवारना भी होता है मना। सूर्यास्त के समय या फिर सूर्य डूबने के बाद कभी भी अपने बाल ना कटवाएं और ना ही शेव करवाएं। इसी तरह से सूर्य अस्त होने के पश्चात महिलाओं को अपने बाल भी नहीं संवारने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव हावी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इस वक्त दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय दूध, खट्टी चीजें, नमक, हल्दी और दही का दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 5, शाम के समय ना तो जूठे बर्तन धोना चाहिए और ना ही बाल या नाखून काटने चाहिए। इसके साथ ही ना तो क्रोध और अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सायंकाल का समय पूजा पाठ का होता है। अगर शाम के समय ये चीजें करते हैं तो जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और उन्नति रुक जाती है। अगर आप घर में इन चीजों को करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और वो वापस चली जाती है। नंबर 6, शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही, हल्दी, लहसुन, प्याज और सोई नहीं देना चाहिए। अगर जरूरत है तो बाजार से खरीद लाएं या फिर सुबह तक का इंतजार करें। लेकिन शाम के समय ना तो किसी से इन चीज़ों को लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। बहुत से लोग दान करते हुए इन चीज़ों को दे देते हैं, जो कि गलत है। इन चीज़ों को शाम के समय निकालना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और जीवन में अशुभता आती है। नंबर 4, सूर्यास्त के समय न करे बात। सूर्यास्त के समय मौन रहना शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि जब तक सूर्य पूरी तरह से अस्त न हो जाए तब तक मौन रहना चाहिए। नंबर 8, सायकाल के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय घर घर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए शाम शुरू होने से पहले ही घर का दरवाजा खोलकर रखना चाहिए।
अगर घर का दरवाजा शाम के समय खुला हुआ नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी वापस जा सकती है। इसलिए हमेशा शाम के समय दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। नंबर 9, सूर्यास्त के समय तिलक नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यास्त के बाद तिलक लगाना वर्जित बताया गया है। वही सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना, बाल काटना आदि कार्य भी वर्जित है। नंबर 10, कमरे के दरवाजे बंद ना रखें। सूर्यास्त के बाद कमरों के दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि यह समय माँ लक्ष्मी समेत देवी देवताओं के आगमन का होता है। ऐसे में अगर आप कमरों के दरवाजे बंद कर देंगे तो वो बिना प्रवेश के ही बाहर से लौट जाएंगे, जिससे आपके जीवन में भी अंधेरा छा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन से कामों को जरूर करें। घर में आएगी सुख, शांति और समृद्धि। संध्या काल को हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। संध्या काल अर्थात सूर्य के उदय होने के पूर्व और अस्त होने के बाद का काल। इसी तरह दिन में 8 समय संध्या काल होता है, सूर्य के उत्तरायण जानने के पूर्व और दक्षिणायन में आने से पूर्व भी। इसी प्रकार चंद्र के अस्त होने के पूर्व और अस्त होने के बाद भी संधि काल होता है। वर्ष के लोप होने के पूर्व और आरंभ होने के पहले भी संध्या काल होता है। आइए जानते हैं सूर्यास्त के बाद कौन से 10 कार्य से मिलेगी सुख, शांति और समृद्धि। नंबर 1, देवी देवताओं का करें वंदन। सूर्यास्त के कुछ समय बाद देवी और देवताओं की आरती उतारें या उनका वंदन कर पूजा करें। सूर्यास्त के बाद पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा और आरती करने से सुख समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है। नंबर 2, दीपक जलाएं। पूजा स्थान और तुलसी के पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। वही सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार और तुलसी के सामने दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के सामने दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, मौन रहें। इस काल में तब तक मौन रहें जब तक कि दिन अस्त ना हो जाए। नंबर 4, देहरी पूजा। इस काल में घर की देहरी की पूजा करें। सूर्यास्त के समय देवी देवताओं की पूजा के साथ सूर्य देव की पूजा करें। अपने पूर्वजों को पूजा और इष्ट देव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 5, बिस्तर छोड़ दें। यदि आप दोपहर में सो रहे हैं तो सूर्यास्त के समय बिस्तर छोड़कर उठ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने इष्ट देव को नमस्कार करें। नंबर 6, सूर्य देव को करें प्रणाम। यदि आपके घर में सूर्यास्त होता हुआ नजर आए या सूर्यास्त के बाद आसमान में लालिमा या संध्या काल नजर आते हैं तो उसे प्रणाम करें। नंबर 7, पूर्वजों को भी करें प्रणाम। आपके घर में यदि पूर्वजों की तस्वीर लगी हो तो उन्हें भी प्रणाम करें। नंबर 8, खाली हाथ ना आए। यदि आप संध्या काल यानी सूर्यास्त के बाद घर लौट रहे हैं तो बच्चों के लिए या घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर अवश्य लाएं। नंबर 9, भजन सुने। इस काल में आप अपने घर में अपने इष्ट देव के भजन सुने। मोबाइल या टेप रिकॉर्डर पर भजन लगा दें। नंबर 10, प्रकाश और सुगंध फैलाएं। सूर्यास्त के कुछ समय बाद घर की लाइटें लगाकर हाथ जोड़ें और इसके बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती की सुगंध घर में फैलाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज के हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।